देखो यूपीएससी में ना मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। तो जो भी हाल फिलहाल में इस वीक में चर्चा में रहे, हम उन प्लेसेस पर बात करेंगे। जैसे कि मास्को पेरो जनजाति, तो ये जो जनजाति, ये जो ट्राइब है, वह क्यों चर्चा में रही, पहला पॉइंट। और दूसरा कि ये जो अगर हम मैप में देखेंगे तो किस प्लेस पर ये लोकेशन है। तीन नदी की बात करेंगे, तिजोजुन की नदी, सतलज नदी, मैकेंजी, मॉरिशस, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट एंड बागमती नदी, है ना। रिवर्स की तीन चार रिवर्स की बात जो है इस बार हम ज्यादा करने वाले हैं। @PW यूपीएससी वाला ये टेलीग्राम चैनल है। मंजू PW यूपीएससी वाला, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स, टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन, सारी चीजें मिल जाती हैं। क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले बात करते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। जैसे कि जब हम मैप देखते हैं, स्पेशली जब आप इंडिया का मैप तैयार करते हो, तो हम अंडमान निकोबार एंड कुछ चीजों को प्रिपेयर करते हैं जो कि भारत के द्वीपीय प्रदेश है। तो प्रश्न आया कि कौन सा द्वीप जो है वह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग है। 2014 का क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार है, निकोबार सुमात्रा है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, सुमात्रा है, जावा है। थोड़ा सा मैप पर अगर हम वर्क करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वह 10 डिग्री चैनल है। और ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग कर रहा है, अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, तो बस इसका आंसर यही हो गया। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैप जो है वह देखते रहना है। आओ एक और क्वेश्चन दिखाती हूं, जो कि 2013 का क्वेश्चन है और यूपीएससी के द्वारा पूछा गया कि जो दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि हम वर्ल्ड मैप की चर्चा करते हैं ना, हम किसी एक देश को भी देखते हैं, हम उसके आसपास के एरियाज को भी देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी जो बाउंड्री है वो किस किस देश से ऐड हो रही है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ सिटी की बात हो गई और इसमें पूछ लिया कि इसका जो क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर, इसका जो क्रम है वह क्या है। सिटी का नाम है बैंकॉक, हनोई, जकार्ता एंड सिंगापुर। आखिर क्या है इसका, तो एक बार जरा मैप में देखो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताती हूं। लास्ट देखो हमारी बात हुई थी टर्की के बारे में, हमने समझा था कि जो ये है वह स्थिति इसकी कहां कहां पर है, कौन कौन से देश इसके टच है, और अगर वाटर बॉडीज की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी है। काला सागर, कैस्पियन सागर, काला भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, काबा की खाड़ी, मृत सागर। क्या इसका आंसर होगा, तो जब आप टर्की की बात करेंगे तो यहां पर आपको ब्लैक सी दिखेगा, काला सागर, और ये आपका भूमध्य सागर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इसी तरीके से हमें चीजों को देखते रहना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो हम इस मैप में देखेंगे तो हम मेडिटेरियन सी की बात कर चुके हैं, भूमध्य सागर किसके चारों तरफ कौन कौन से देश है, कितने टोटल कंट्रीज थे। हम कैस्पियन सी की भी बात कर चुके हैं, है ना। हम ये सारे देश की चर्चा जो है वह कुछ कुछ कर चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्को पेरो जनजाति की। आखिर ये जो ट्राइब है, जनजाति है, वह है कहां पर और चर्चा में क्यों रही, दोनों चीजें। ठीक है, तो पहली बात तो देखो कुछ जनजातियां आज भी ऐसी है जो कि लोगों के सीधे प्रभाव में नहीं है, सीधे संपर्क में नहीं है, और ये जनजाति ऐसी है कि एक तरह से संपर्क विहीन है। और चूंकि इसको हेल्थ, जैसे कि हम सबको तो वैक्सीनेशन और सारी चीजें, हम एक तरह से प्रोटेक्टेड है ना, इस जनजाति के पास नहीं है, इसलिए इस जनजाति के पास जाने के से एक संक्रमित जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा है। तो यहाँ पर देखो कि बहुत चर्चा में रहा, चाहे हम यूएसए की बात करें, डाउन टू अर्थ की बात करें, कई ऐसे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। तो हम मास्को पेरू की अगर बात करेंगे तो हम पेरू की बात करते हैं। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। और यहां पर देखो कि ब्राजील के पास, पहले आओ ये देखते हैं, जैसे कि इक्वाडोर है, हम पहले बात कर चुके हैं कि जो आपका, अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, जो साउथ अमेरिका है उसका देश है पेरू। और पेरू में जो जगह है, यहां पर ये जो मास्को पेरो ट्राइब है, इसकी टेरिटोरी, इसका एक क्षेत्र जो है वह बना दिया गया, उसको प्रोटेक्ट एक तरह से रिजर्व कर दिया सरकार ने, कि चलो मतलब वहां की जो सरकार है उससे रिजर्व कर दिया कि ये इस जनजाति के लिए होगा। ठीक है, तो ये जनजाति में अगर हम देखेंगे तो 750 से ज्यादा सदस्य अमेजन वर्षावन में एक अलग थलग रूप से रहते हैं, पारंपरिक रूप से रहते हैं, इन समुदाय के साथ संवाद करते हैं, भाषा वंशावली की बात करें, ये सारी चीजें तो समान है, लेकिन ये रोगों से प्रतिरक्षित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पे हम देखेंगे कि लगभग 1880 के आसपास जो यहाँ पे रबड़ के बागान आप जाते हैं, ब्राजील इसके आसपास का जो ये रबर के लिए काफी फेमस है, अमेजन वर्षावन के आसपास का एरिया, तो यहाँ पर इनको गुलाम बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखेंगे कि ये जो बेसिकली पेरू की बात हम कर चुके हैं पहले भी, इक्वाडोर है, ब्राजील है, बोलिविया है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देख चुके कि लैंडलॉक जो कंट्री है इसमें वह कौन कौन सी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेन रिवर की। देखो हुआ क्या था, चर्चा में रहने का रीजन अगर हम देखें तो जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है
उसने क्या किया कि सीन रिवर, चूंकि इसके आसपास जो है वह ओलंपिक का जो उद्घाटन है वह कर रहा था, इसलिए सीन नदी की जो सफाई है वह चल रही थी पैरालंपिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस के चारों तरफ की बात करें, नदी कौन सी है, फ्रांस की रिवर है। और फ्रांस के चारों तरफ कौन कौन से देश है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसमें, जैसे कि स्पेन की बात करें, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में देखो ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे बे ऑफ बिस्कॉय है, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर सीन रिवर की हम बात करेंगे तो ये कहाँ की रिवर है, ये पेरिस की रिवर है। और कहाँ पर जाती है, ये इंग्लिश चैनल में जाके आगे गिर जाती है। तो एक बात आपको ये भी याद रहेगा कि यहाँ पर चर्चा में क्यों रहा था, ये पैरा ओलंपिक के लिए रहा था। चलिए, तो सीन रिवर की अगर हम बात करेंगे तो देखो फ्रांस की ये दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। तो पहली कौन सी है, लोअर रिवर है। लोअर रिवर फ्रांस की सबसे लंबी रिवर है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी ये सीन नदी। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि पेरिस के पास है ना, दाहिने किनारे पर इसकी सहायक नदियों में से एक है मार्ने, इंग्लिश चैनल में जाएगी, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है ये, और उत्तरी फ्रांस को दक्षिणी इंग्लैंड से ये अलग करती है। तो ये आपको भी थोड़ा सा देखना है कि जो उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड है, इन दोनों को अलग करने से ये बनी हुई है सीन रिवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिजू की नदी की। आपको लगेगा कि ये किस देश की रिवर है, भाई ये हमारे ही देश की रिवर है, और ये बात हो रही है नागालैंड की। कहाँ की बात हो रही है, आप देखेंगे अगर नॉर्थ इंडिया में तो ये जो नागालैंड का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ना, ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें जो नागालैंड है, नागालैंड में तिजू जोन की जो नदी है, और ये रिसेंटली इसलिए प्रभाव है कि सरकार ने क्या किया, इस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग कर रहे, जो राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 101 है, नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इसकी जो योजना है वह बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो तिजू जोन की रिवर है ये चर्चा में रही। ठीक है, अब देखो ये जो रिवर है ये आगे जाके किस रिवर से मिल जाती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन ये सुना होगा ना। तो म्यांमार की जो इरावदी नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली जो नदियां है वह आगे जाके इरावदी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है, इरावदी डेल्टा के माध्यम से बाद में ये अंडमान सागर में गिर जाती है। तो ये किसकी नदी है, ये पूर्वी नागालैंड की नदी है, और ये महत्वपूर्ण जल निकासी के रूप में यहां से कार्य करेगी। लगभग मध्य भारत से इसके निकलेगी, नागालैंड से शुरू होगी और म्यांमार में जाके ये चिंदविन में मिल जाएगी। चिंदविन जो रिवर है इरावदी नदी आगे जाके अंडमान सागर में गिरेगी। ठीक है, इसके अलावा भी नागालैंड में कुछ और भी प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि हम दोयांग, धनसिरी, दिकु और तिजू रिवर की बात करें तो ये 4 इसकी और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सतलज रिवर जो है वह भी हाल ही में चर्चा में रही। ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहां पर ये कहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कि सतलज रिवर पर जो बांध बनाए जा रहे हैं वो बांध बनाने से कि यहां का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, जो बैलेंस है वो चेंज हो रहा है, तो जो पूरी श्रृंखला है वह बदल गई है। सतलज रिवर देखो, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी रिवर है कि जब हम ये इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसका जल लेकर कौन सी रिवर जो है वह डायरेक्टली इंडस में मिल जाती है पाकिस्तान के मिठानकोट नामक प्लेस पर, तो वो सतलज रिवर ही है। सतलज में मिलती है व्यास, बाकी ऊपर से चेनाब, झेलम और ये सारी नदियां आती है। ठीक है, तो हाल ही में सतलज नदी इसलिए चर्चा में रही। तो एक बार देख लो जरा कि ये आपकी देखो इंडस पूरा रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे, है ना, जो मुख्य रिवर सिस्टम है आपका सिंधु नदी तंत्र, और इसके बाद है फिर सबसे ऊपर से आती है झेलम, चेनाब, फिर रावी नदी होगी, और फिर सतलज नदी, और सतलज के में मिलती है व्यास, है ना, और फिर बाकी सतलज जो है वह बाकी नदियों का जल लेकर आगे जाके मिल जाती है, कहां पे, पाकिस्तान में, इस नदी में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, मैकेंजी नदी की बात करते हैं। मैकेंजी नदी कहां पर है, कनाडा में है। ठीक है, तो ये कनाडा की है मैकेंजी रिवर, जो कि कहां से निकलती, ग्रेट स्लेव लेक से ये रिवर जो है वह निकलती है, मैकेंजी रिवर, और ये आगे कहां पर जाती है, आर्कटिक ओशियन में जा रही है। तो देखो रिसेंटली यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वह ये था पानी का कम होना। ठीक है, नदी में वाष्पीकरण इतना, हर चीज वही ग्लोबल वार्मिंग में जाके सिमट गई, वाष्पीकरण यहाँ पे इतना ज्यादा हो रहा है, और इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है कि वर्षा कम हो रही है और यहाँ पे वाष्पीकरण जो है वह ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैकेंजी रिवर है इसका पानी कम हो रहा है। अब देखो कि यहाँ पर ये कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली, लगभग 1650 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, ग्रेट स्लेव से निकलती है और आर्कटिक महासागर के जो ब्यूफोर्ट है उसमें जाके मिल जाती है। और यहाँ पर ये इसका जो यूज है वह प्राकृतिक संसाधनों, परिवहन, इन सब के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। ठीक है,
अब देखो इसके, अब जो कि कनाडा की बात हो ही रही है तो हम कनाडा के और भी जो वाटर बॉडीज है उसकी बात कर रहे हैं। आपने बाहर नदियों का जो एक समूह है वह सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। तो बेसिकली आप देखेंगे बच्चों की नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका हम बात कर रहे हैं अभी, कहां पर, पेरू की बात कर चुके, वो कहां पर था, साउथ, है ना, दक्षिण अमेरिका में। अब हम है नॉर्थ अमेरिका में, और यहां पर देखो कि कनाडा और यूएस के बीच में, कनाडा और यूएस के बीच में बेसिकली ये जो 5 नदियों का समूह है। आपने लेक सुपीरियर के बारे में सुना होगा जो कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ ये 5 नदियों का समूह कौन सा है, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन है, इरी है और ओंटारियो है। देखो लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से यूएस में है, और इसके अलावा अगर हम लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन और इन सब रिवर्स की बात करें तो ये दोनों नदियां जो है वह कनाडा और इन दोनों की एक तरह से एक बाउंड्री लाइन पर है। मतलब ये रिवर जो है वह इन दोनों के, बाकी जो लेक्स है वह इन दोनों के बीच में है, केवल लेक मिशिगन जो है वह पूरी तरह से यूएस में है, ठीक है। तो यहां पर ये 5 प्रमुख झीलों का समूह है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरिशस में। देखो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा अगर कोई योजना शुरू की गई तो वो केवल भारत की टेरिटोरी में ही होगी, इवन भारत के बाहर, जैसे कि आप देखेंगे कि भूटान, नेपाल, मॉरिशस, कई ऐसे और हम देशों की बात करते हैं जिसमें कि भारतीय रुपए या यूपीआई को भी व्यवस्था करी गई कि वहां पे भी जो यूपीआई है वो वर्क करेगा। वैसे ही हम देखेंगे, आपने जन औषधि केंद्र सुना होगा जिसमें कि पीएम जन औषधि केंद्र, जिसमें कि जो जेनेरिक दवाइयां हैं वह दी जाती है जो कि 60 से 70% सस्ती होती हैं। और हाल ही में मॉरिशस में ये जो एक दवाखाना है, विदेशी जन औषधि जो केंद्र है, ये कहां पर खुला है, ये मॉरिशस में खुला है। मॉरिशस की स्थिति हम पहले देख चुके हैं कि जब आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे यहाँ पर ये मेडागास्कर है, और इसके अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉरिशस है, ठीक है, कहां पर, इंडियन ओशन में। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलंबिया की। कोलंबिया हाल फिलहाल में देखो काफी चर्चा में रहा, ठीक है। कोलंबिया हम फिर से आ गए कहां पर, साउथ अमेरिका में आ गए, है ना। अभी हमने पेरू की बात की थी, पेरू की ट्राइब की बात की थी। अब हम बात करें, अच्छा इसके पहले हम ब्राजील सब की थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम कोलंबिया की बात करेंगे, कोलंबिया की राजधानी क्या है, कैपिटल बोगोटा, ठीक है। तो यहाँ पर वैश्विक कोकीन उद्योग का जो केंद्र है कोलंबिया, ये हाल ही में कुछ बड़े जो चेंजेस हैं वो बेसिकली फेस कर रहा है। अब देखो कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है साउथ अमेरिका का जो कि यहां पर प्रशांत महासागर से, जो कि ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ साउथ, तो ये क्या हो गया, ये इसका वेस्ट साइड हो गया, प्रशांत महासागर से। और नॉर्थ में अगर हम देखें कैरेबियन सी, किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का। तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक है ना, इन दोनों से क्या हो रहा है, दोनों से ही कनेक्ट हो रहा है। बाकी जैसे कि वेनेजुएला है, गुयाना है या ब्राजील है, ये किससे कनेक्ट है, अटलांटिक से, है ना। और अगर पेरू की बात करें, इक्वेडोर की बात करें, ये सब किससे जुड़ रहे हैं, इसकी वाटर बॉडी पैसिफिक ओशियन। तो कोलंबिया एक ऐसा देश है जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक दोनों से है, नॉर्थ में इसके क्या है, कैरेबियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, इसकी ये जो देश है वो इससे सीमाएं बना रहे हैं। कौन कौन से है, वेनेजुएला है, ठीक है, ब्राजील है, पेरू है, इक्वेडोर है, यहाँ पर ये पनामा है, और ये वाटर बॉडी से थोड़ा सा आपको ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो रिसेंटली ना आइवरी कोस्ट जो है वह चर्चा में रहा। एक वाटर कन्वेंशन है यूएन का, जिसमें कि 10वां हम देखेंगे 10वां अफ्रीकी देश बन गया। कौन, 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, जिसे कि आप आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर है। ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है इसका इंडिया सिग्नेटरी मेंबर नहीं है, भारत इसका सिग्नेटरी मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एट इंटरनेशनल लेक, है ना। तो वाटर कन्वेंशन ये क्या है, एक ऐसा एक पर्यावरण समझौता है जो कि ट्रांसबाउंड्री जलमार्ग, अंतरराष्ट्रीय झीलों का संरक्षण, इन सभी पर काम जो है वह करता है। और ये यूएनईसीई मतलब जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग है, उसके लिए 5 जो पर्यावरणीय संधियां हैं उन सभी में से एक है, ठीक है। तो इस वर्ष 1992 की अगर हम बात करें, इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया था, 1996 से ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है इसको लागू किया गया। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, तो जो सीमा पारी जो प्रभाव है उसको रोका जाएगा, नियंत्रित कम करना, सीमा पारी जल का उचित
और न्याय संगत उपयोग करना, उसका स्थायी प्रबंधन करना, ये सारी चीजें इस कन्वेंशन का हिस्सा होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा कि ये मतलब ये जो करंट अफेयर की चीजें उसको भी याद कर लो। हमारा मेन है कि हम कुछ चीजें समझेंगे, थोड़ा सा उस चीज को मैप पे देखेंगे कि आखिर आइवरी कोस्ट जो है वह कहां पर है। ठीक है, इसका भी लेटेस्ट नेम जो है वह चेंज कर दिया गया। एक और हम पॉइंट देखते हैं जो कि है बागमती नदी। अब देखो हाल ही में जो बागमती रिवर है वो चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि जो बिहार के सीएम है उन्होंने नेपाल के कई नेताओं के साथ बागमती जो रिवर है उसमें बार बार बाढ़ आ रही है। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो क्षेत्रीय परिषदों की इन सभी की बैठक होती है उसमें भी बिहार के सीएम के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वह दिया जाए ताकि केंद्र के द्वारा उसको सहायता और सारी चीजें मिल सके। आपने शायद पॉलिटी में इन सब चीजों को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो कि जो बिहार के सीएम है उन्होंने किसको, बागमती रिवर के लिए। तो हम देखेंगे कि ये बेसिकली कैसी रिवर है, सीमा पार रिवर में से है ये। ठीक है, जो कि कहां से निकल रही है, नेपाल में हिमालय के ऊपरी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में जल लेकर बिहार, आप देखेंगे बिहार का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि आप मानसून के समय में बाढ़ से प्रभावित रहता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है। और इसी वजह से यहाँ के सीएम के द्वारा विशेष आर्थिक राज्य के दर्जे की भी मांग की गई थी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब निकलती कहाँ से, तो काठमांडू घाटी से निकलती है, उत्तर में शिवपुरी पहाड़ों से होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहेगी, चोवर में घाटी को काटेगी, फिर बिहार में कोसी के बहने से पहले यहाँ पर ये ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस नदी का मार्ग अगर देखें कि आखिर बिहार में कहाँ कहाँ पर, तो दरभंगा है, सीतामढ़ी है, शिवपुर है, शिवहर है, मुजफ्फरनगर है, खगड़िया जिले है, इन सभी से होकर ये जो नदी है वह बहेगी और समस्तीपुर में कहाँ, कमला नदी में मिल जाती है। तो ये बागमती रिवर का आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वह देख लेना। ठीक है, बागमती रिवर की जो श्रृंखला है वह देख लेना। इसके अलावा अच्छा ये बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए जरा। बिहार की रिवर का सिस्टम थोड़ा देख लीजिएगा। तो हमने यूएनईसीई वाटर कन्वेंशन, इसका 10वां सदस्य कौन बना है, आइवरी कोस्ट जो है वह बना है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और अगर नेशन की बात करें जैसे कि सियरा लियोन है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जो कि इसको और भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया हो गया। इसके अलावा मॉरिशस में जन औषधि केंद्र जो है वह बनाया गया। द ग्रेट लेक का जो 5 लेक है वो भी हमने बात की, लेक सुपीरियर है ना, लेक ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी एंड मिशिगन। ठीक है, इसके अलावा कनाडा की जो रिवर है मैकेंजी रिवर, उसकी हमने बात की, सतलज रिवर की बात की। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं इंडस में, इसलिए बहुत ज्यादा हमने इसको डीपली नहीं देखा। तिजू जोन की नदी की बात की, कहाँ पे, नागालैंड के लिए, और नागालैंड की रिवर हालांकि ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था नागालैंड की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए, परिवहन के लिए इसको एज अ जलमार्ग के लिए यूज किया जाएगा। सीन रिवर की बात की, कहाँ की रिवर है, ये फ्रांस की रिवर है। ठीक है, ये कहाँ की रिवर है, फ्रांस की रिवर है। और इसके अलावा हमने मास्को पेरो जो जनजाति है हमने इसके बारे में देखा कि ये बेसिकली कहाँ की जनजाति है, ये पेरो की जनजाति है और इसके लिए एक तरह से एक आरक्षित जो क्षेत्र है वह बनाया गया है। और हाल ही में ये जनजाति जो चर्चा में रही, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस देखे कि 10 डिग्री जो चैनल है वह उसको अलग करेगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि दक्षिण पूर्व एशिया के आखिर कौन से ऐसे शहर हैं, ठीक है, जिसको कि आपको दक्षिण से उत्तर जमाना है। थोड़ा सा बच्चों अगर आप मैप देखते रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।